हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानीज़ टैरो एंड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। इन केस कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो आई होप मेरी रीडिंग आपको कुछ हेल्प कर सके, जो मैसेजेस हैं आपको थोड़ी गाइडेंस दे सके। तो देख लेते हैं आज आर्कएंजल माइकल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो गाइज़, आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स आपके मुझे इनकरेज करते हैं और भी अच्छी रीडिंग्स लाने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख लेते हैं आज क्या है आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेजेस आपके लिए। क्या गाइड करना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। हमें एक मैसेज चाहिए। 1 गाइस, ये न्यू डेक है, मुझसे थोड़ा शफल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सेंस ऑफ ह्यूमर, और कोई मैसेजेस हैं? हम एक एक कार्ड लेंगे। एक मैसेज और लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव द पावर टू चेंज इट। जो भी आपकी सिचुएशन है, यहाँ पर एंजल्स का कहना है कि वो आपने खुद ही क्रिएट की है। कुछ ना कुछ आपसे जो भी कोई मिस्टेक्स हुई हैं या फिर कुछ जो अगर वो कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपकी वजह से भी हो सकती हैं। अगर आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है तो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है कि तो वो भी आप ही ने क्रिएट की है, खुद ही क्रिएट की है। अपनी लाइफ में आप अपनी जो सिचुएशंस हैं उनको आप खुद ही क्रिएट करते हैं। तो यहाँ आर्कएंजल माइकल आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हैं, कोई रिलेशन के लिए किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है। अगर आपको लगता है किसी पर्सन के बारे में तो आप कोई रिश्ता हो सकता है जिसके लिए आप कंफ्यूज हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है कि ये पर्सन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप इसके साथ अगर या कोई रिश्ता है या फिर हो सकता है आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हों लेकिन आप अपने पार्टनर को लेके थोड़ा कंफ्यूज हों, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, जो आपका पार्टनर बन सकता है, या ट्रस्टवर्दी है, आप इसके साथ आप बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको अपनी लाइफ में डिटैच करने के लिए जो भी सिचुएशन है, डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन, जो अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है या कुछ नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास जिसकी वजह से कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, जो कि आपको उससे
उससे आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को डिटैच करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन, कि अब वो समय आ गया है कि आपको ये जो नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव पीपल हैं, कामिक लोग हैं, कोई नेगेटिव सिचुएशन जो कि जहाँ पर आप स्टक हैं, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको उन प्रॉब्लम से डिटैच होने में हेल्प कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि अब ये डिवाइन टाइमिंग है, अब ये समय आ गया है कि आपको अब उस सिचुएशन में और ज़्यादा देर तक प्रॉब्लम्स में नहीं रहना पड़ेगा। आपको वहाँ से निकाला जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप अपने साथ न्याय नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार करने में या लोगों की हेल्प करने में अपना टाइम लगाते हैं। अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा आप हेल्प करते हैं, जितनी आपकी लिमिट है उससे ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करते हो, कि कहीं ना कहीं वो आपको एक बर्डन की तरह होती है। लेकिन आप उसमें अपने आप को, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने लिए आप थोड़े अपनी सेल्फ को आप थोड़ा सेल्फ केयर की, सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको अपनाने के लिए कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। पीपल प्लीजिंग हो सकती है आपकी हैबिट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को खुश करने के लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करते होंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा अपने लिए जेंटल होने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने लिए अपनी भी कदर करें, और जितना आप अपने ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, थोड़ा उससे बर्डन से आप अपने आप को थोड़ा उतना बर्डन आप अपने ऊपर ना डालें। जितना आप काम कर सकते हैं उतना ही आप काम करें। बिल्कुल कई बार नेचर होती है कि दूसरों को खुश, कई लोगों की नेचर है कि वो लोगों को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका भी काम करने लग जाते हैं कि किसी तरह सिचुएशन ठीक रहे, खुश रहें लोग, और या उनको थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले। तो लोगों की इम्पोर्टेंस पाने के चक्कर में आप अपने आप को टॉर्चर ना करें, अपने आप को आप थोड़ा सा अपने पर रहम करें कि रहम करें कि अपनी केयर आप करें, कि लोगों को खुश करने के लिए उनके काम ना करें। जितना आप कर सकते हैं उतनी अपनी क्षमता के हिसाब से आप उतना काम करें। और एक और मैसेज यहाँ पे ये है, क्योंकि जितना मर्जी आप लोगों को खुश करने के लिए उनके लिए काम करते रहेंगे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ही बर्डन में दबते जा रहे हो, और आप स्ट्रेस में अगर किसी में फंसे हुए हो, आप इतना कुछ कर के आप अपने पूरी तरह से आप उस बर्डन में दब चुके हो, लेकिन फिर भी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गॉड इज़ इन चार्ज, कि भगवान जो हैं, आर्कएंजल माइकल जो हैं, वो इंचार्ज हैं इन सारी चीज़ों की। पावर जो होती है भगवान के हाथ में होती है, वो ही आपको इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। तो आपको उन पर बिलीव करने की ज़रूरत है, अपना ट्रस्ट बनाकर रखें, आप भगवान पर बिलीव करें। और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि एंजल्स आपके आसपास हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। जस्ट आपको अपना ये बर्डन, जो भी आपका सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन जहाँ आप स्टक हैं, कोई भी हो सकती है, कोई हेल्थ वाइज हो सकती है, कोई इमोशनल कोई सिचुएशन जहाँ पर आपको लोग तंग कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप लोगों को खुश करने में या उनके ही कामों में आप दबे पड़े हैं कि उनके ऑर्डर्स सुन रहे हैं और उन सब के काम करी जा रहे हैं। तो आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं कि आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर को पहचानें, अपने अंदर बिलीव करें और ट्रस्ट करें। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं ट्रस्ट करें कि आपको इस सिचुएशन से निकाला जा रहा है। आप यहाँ बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। आपको एंजल्स यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं, आप उस नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ के आप थोड़ा अपने आसपास देखें, आपको हेल्प मिल सकती है। कि जो बहुत ही अच्छे लोग भी आपके आसपास हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करें। दिस इज कार्ड, सेंस ऑफ ह्यूमर का कार्ड है कि आप सिर्फ एक नेगेटिव सिचुएशन की तरफ ही ध्यान मत रखें, आप अपने आसपास देखें। आपको बहुत सारी हेल्प आपके आसपास है, और जो आपके आसपास है आपको हेल्प कर सकती हैं, आपको उसमें से निकाल सकती हैं। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर किसी पर्सन का बहुत अच्छा हो सकता है कि कहीं भी वो जाता है वो शाइन करता है, उसको लोग उसकी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं कि ये पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आप कहीं भी हो सकता है कि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपका जो सोचने का, समझने का नज़रिया जो है वो चेंज कर रहे हैं। थोड़ा आपको ग्रोथ मिल रही है इस चीज़ में, ताकि आप अपने आप को सिर्फ नेगेटिव सिचुएशन में स्टक ना देखें। आप ये ट्रस्ट कर पाएँ कि आपको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, आप इंजॉय कर पा रहे हैं। और एक मैसेज है
जो भी कोई नेगेटिव आपकी अनहेल्दी हैबिट्स थी कि आप खाना नहीं ढंग से खाते हो, या कोई गॉसिप करना आपकी नेगेटिव हैबिट हो सकती है, कुछ भी आपकी नेगेटिव हैबिट हो सकती है, जैसे कि लोगों के साथ गॉसिप करना, किसी को सक्सेस करते देखकर उससे जेलस होना, कि उसके बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलना, कि कुछ बातें फैलानी कि ऐसे। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको उन सारी जो आपकी हेल्दी अनहेल्दी जो हैबिट्स हैं ना, जो आपको नेगेटिव पर्सन की तरफ बना रही है, उन सबसे डिटैच किया जा रहा है। आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। आप वहाँ से निकल कर आप अपने असली जो आपका ट्रू सेल्फ है उसमें आने वाले हैं। और आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को जाने, अपने आप को, ये कहा जा रहा है यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको खुद को समझने में हेल्प कर रहे हैं। आप अपनी खुद की जो सेल्फ को पहचान पा रहे हैं, कि आप अपना जो सच है, आपकी सोल का जो सच है, उसके बारे में आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं। आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। आप एक काइंड पर्सन के रूप में हो, और आपको जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के साथ काइंड हैं। आपको एनिमल्स आपके आसपास रहना पसंद करते हैं, बहुत प्यार से। जब आप आपके आसपास होते हैं, तो जब आप आसपास होते हैं उनके, तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आप एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं। आर्कएंजल माइकल आपसे बता रहे हैं कि आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो भी आपके आसपास जो है एनिमल्स हैं, हो सकता है उनको आपको उनकी हेल्प करनी है। आर्कएंजल माइकल आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको एनिमल्स की हेल्प करनी है जो आसपास हैं, क्योंकि एनिमल्स खुद अपनी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो आपको बिलीव करना है कि आप इतने स्ट्रांग हैं, आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को बिलीव करें, ट्रस्ट करें। और जो आपका जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आपको कभी लगता है कि आप कहीं नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हैं, आपको कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपनी पहचानना है, आपको कि अपनी पावर को पहचानिए। और जो भी ये सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आप भी उसके ज़िम्मेदार हैं। कि कई बार होता है ना, लोग बुली करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में कोई बुली करते हैं बच्चों को, तो बच्चा जो है डर के मारे वो रोज़ सहता रहता है। तो यह कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में ये तोड़ फोड़ हो रही है, जो भी तोड़ फोड़ मीन्स कि जो भी उल्टा पुल्टा सब कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ भी बिखरी हुई लाइफ अगर आपको लग रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जो है इस सिचुएशन के कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं। आप या तो ज़रूरत से ज़्यादा जो लोगों को सहते हैं, जैसे इस कार्ड में भी है ना कि ओवरबर्डन दिख रहा है, आप ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी के काम कर रहे हैं। आप लोगों की बात सुनते हैं, चुप कर जाते हैं, सुनते रहते कि चलो कोई बात नहीं, ये तो बोल गया, ये तो ऐसे ही है। तो ऐसा करके ना कहीं हम चुप तो रहते हैं, लेकिन अपने अंदर हम वो जो दुख है ना वो इकट्ठा करते रहते हैं। तो वो जब एक दिन अचानक से वो गुस्सा जब फूटता है, तो वो ऐसे तोड़ फोड़ दिखती है कि आप कुछ भी, आपको लगता है सारी लाइफ बिखर गई है। तो यहाँ आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आपको जो भी आपकी ये सिचुएशन है, आपको एक्सेप्ट करना है कि आप भी इसके ज़िम्मेवार हो। दूसरों को ब्लेम नहीं करना, आपको अपनी सिचुएशन के लिए अपनी ज़िम्मेवारी लेनी है, और उसे आप चेंज करने के लिए भी आपको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर खुद एक्शन लें। आप बिलीव करें कि आप उस आपके अंदर इतनी पावर है, आपको एंजल सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बिलीव करें, अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करें, कि आप इस जो बर्डन्स को जो आप अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, और आप अपनी लाइफ को अच्छी ईजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरों को ब्लेम ना करें, खुद को भी थोड़ा सा पहचानने की ज़रूरत है, कि खुद को भी देखें कि कहीं ना कहीं गलतियाँ आपसे भी हुई हैं। जो भी सिचुएशन आपको लग रही है कि आप अपने आप को वीक फील कर रहे हो, या डोमिनेटेड फील, कोई आपको डोमिनेट करता है, आपको ऐसा लगता है कि आप पर कंट्रोल किया जाता है, कुछ भी है, और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या अच्छी हेल्थ नहीं हो पा रही है, या लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, कितनी भी जो भी आपको सिचुएशंस अपनी लग रही है कि आपको लगता है कि अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते, आप हार्ड वर्क करते हो, अपने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते, तो आपको यहाँ अपने अंदर झांकने को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी इस बात के लिए ज़िम्मेवार हैं कि या तो आपका काम करने का स्टाइल जो है वो उस टाइप का नहीं है कि जितनी वो रिज़ल्ट की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो और आप कहते हो नंबर अच्छे नहीं हैं, तो आपको जितना आप पढ़ रहे हो, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपना चेक करें कि आपको जितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो, तो उतना आप अपनी स्टडी भी कर रहे हो, आपको उतना काम भी करना पड़ेगा। या आप ऑफिस में, जॉब में आप चाहते हो सक्सेस मिले, प्रमोशन हो,
तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो सकते हो कि आप ही लोगों के साथ घुल मिल के नहीं रहते हो, अकेले रहते हो, आप ही काम थोड़ा डिले करते हो, जिससे कि आपका एक इम्प्रेशन पड़ा हुआ है कि ये तो पर्सन बड़ा जैसे कहते हैं ना एक्टिव नहीं है, काम नहीं ज़्यादा कर रहा। तो आपको यहाँ पे अपनी हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी एक्टिव अपने आप को बनाएं थोड़ा, और जो भी सिचुएशन है या जो कुछ भी बुरा हुआ है उसके लिए आप एक्सेप्ट करें कि ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है और आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप उसके लिए ट्रस्ट करें भगवान पर, और आपको वो लाइफ चेंज करने में आपको एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। आप कहीं नेचर में घूमने भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको बड़ा ये जो ट्रिप है आपका बहुत अच्छा सा आपको रिलैक्सिंग रहेगा, आप एंजॉय कर पाएंगे नेचर में। और जहाँ आप डरते थे कि आप फाइट नहीं कर सकते किसी सिचुएशन से, तो वहाँ आपको पावर दी जा रही है कि आप उस सिचुएशन से निकल पाएंगे। और जिस भी पर्सन के लिए आपको आपके कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो कि आप एंजल से पूछना चाह रहे हैं, कि आपको वहाँ हेल्प दी जा रही है, आपके एंसेस्टर्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं उस पर्सन को पहचानने में, आपको लोगों को पहचानने में आपको हेल्प की जा रही है। आप इतने अपने आपका जो माइंड है वो इतना स्ट्रांग बनने वाला है कि आप इतने स्ट्रांग पर्सन बनने वाले हो। एंजल्स आपको एक स्ट्रांग पर्सन बना रहे हैं, जो कि अपनी सिचुएशंस के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, गाइज़ अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लोग बहुत कम है जो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उनसे भी गलती हुई है। तो यहाँ एंजल आपको इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, जैसे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करें कि ये जो भी सिचुएशन आपकी है आपकी वजह से भी हो सकती है, तो आप ही इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि भगवान भी उसकी हेल्प करते हैं जो खुद अपनी हेल्प करता है, कोशिश करता है। तो यहाँ आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, आर्कएंजल माइकल आपको इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि आप अपने लिए एक्शन ले पाएंगे और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आप आगे बढ़ पाएंगे। जो लोग गलत हैं, जो गलत हैं लोग आपको तंग करते हैं, आप उनके साथ अपनी बात उनके जो उस जो रिलेशन में जो पैटर्न में आप फंसे हुए, उनके बर्डन में आप फंसे हो, उससे आप निकल पाएंगे। आर्कएंजल माइकल आपको किसी कामिक रिलेशन से निकाल रहे हैं, कोई जो ऐसा रिलेशन है जहाँ आप दुख आपको मिला, और आपने बहुत कोशिश, आप यहाँ बहुत कोशिश कर रहे थे लोगों को खुश करने की, कि किसी तरह आप इस रिलेशंस को अच्छे बना सके, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि वो जो सिचुएशन थी, आर्कएंजल माइकल आपको उस रिलेशन से निकाल रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आपको वो जो अनहेल्दी सिचुएशन, अनहेल्दी रिलेशन जो आपको आपके लिए अच्छा नहीं था, आपको वो उस कार्मिक में से निकाला जा रहा है। आर्कएंजल माइकल आपको उससे फ्री कर रहे हैं जहाँ आपके टैलेंट की लोग कदर नहीं करते थे, तो वहाँ उस सिचुएशन से आपको निकाला जा रहा है। आप इतने स्ट्रांग बन रहे हैं कि आप आपका जो टैलेंट है उसको यूज़ कर पाएंगे, अपनी पहचान, अपनी जो सही पहचान है, आप वो लोगों के सामने आपकी सही पहचान आएगी। सही पहचान में जो आपका असली रूप है वो लोगों के सामने आएगा। कि जो लोग आपको समझते हैं कि ये तो डरता है, इसको तो जितना मर्जी डरा लो, जितना मर्जी से काम करवा लो, ये तो कुछ नहीं बोलता है, तो वहाँ आप अपनी पावर में आने वाले हैं। आप उस सिचुएशन को, उन लोगों को अपनी लाइफ से हटा रहे हैं, आप उन नेगेटिव सिचुएशन से हट रहे हैं और अपने पावर में आ रहे हैं, और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एंजल से जो हेल्प आपको मिल रही है। आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं, जो पावर और जो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। आर्कएंजल माइकल आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, और आप भी ओपन हैंडेड उसको उस ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अब टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग है, जो कि जो आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं कि ये जो आपका अब टाइम आ गया है कि आपको उन सिचुएशन से निकाला जाए, आपको एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ मिले। इसके लिए आपको अब टाइम आ गया है कि आप जो नेगेटिव है उसको आप अपनी लाइफ से निकालें। गाइस, आप डीक्लटरिंग कर सकते हैं, घर की डीक्लटरिंग कर सकते हैं। घर में कई बार बहुत ज़्यादा सामान होता है, वो सब भी आपका माइंड की क्लटर जो होता है ना, उसमें वो बढ़ाता है उसको, कि आप सही से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, आप बर्डन फील करते हैं। तो जितना आप अपने आसपास की एरिया को क्लीन करेंगे, अपने माइंड को क्लीन करेंगे, नेगेटिव थॉट्स को हटाएंगे, आपको ये अपने लिए काम करना होगा कि आप
सिर्फ आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और आप आगे काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स पे, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को क्लियर कर पाएंगे। जो कि इन बुरी बातों से स्टक है कि लोग उसका बुरा करते हैं, लोग उसका यूज़ करते हैं और लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इस टाइप के जो आपके दिमाग में जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना, उसको आप चेंज कर पाएंगे। उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा ध्यान दें कि आप क्या आपको गॉड की तरफ से हेल्प मिल रही है और आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी आप पर देखने की ज़रूरत है कि आप एक्सेप्ट करें उस हेल्प को, और जो चेंजेस हैं, जो आर्कएंजल माइकल आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर सकें और अपने आप को बिलीव कर सकें कि ये आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये आर्कएंजल माइकल आपके लिए मैसेज लेकर आ रहे हैं। आप इंटेलिजेंट पर्सन की तरफ सामने आ रहे हैं, और जिनके बारे में भी आप अगर सोच रहे हैं, कोई पर्सन है आपके माइंड में, तो या कोई सिचुएशन है जो भी आपके माइंड में है, आप उसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि यस, ये पर्सन आपके लिए सही है, यस, ये काम करना आपके लिए सही है, तो आप वहाँ आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइज़, ये है आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस आप सबके लिए। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, आप मैसेज करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा, ताकि मैं और भी रीडिंग्स आपके लिए अच्छी अच्छी लेकर आ सकूं। राइट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नई रीडिंग में। बाय।